नमस्ते। आशा है आप सब लोग कुशल पूर्वक होंगे, आनंद पूर्वक होंगे एवं सबसे ज़रूरी चीज़ है सुरक्षित होंगे। आज हम आपके समक्ष एक खास विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। काफ़ी समय पश्चात हम आपके समक्ष आए हैं। तो हमारे विषय जो है, हम देवी लोगों के विषय में चर्चा करते हैं। देवी जिनका ना तो आदि है ना तो अंत है, आप समझ गए होंगे। लेकिन हम मनुष्य लोगों का ऐसा नहीं है। हम लोगों का आदि भी है और अंत भी है, अर्थात हम जन्म भी लेते हैं और मृत्यु को भी प्राप्त होते हैं। हम इस जन्म मरण के चक्र में घूमते रहते हैं। चलिए पहले हम सूर्यदेव से शुरू करते हैं। सूर्यदेव की पत्नी संजना, जब सूर्य संजना देवी के नज़दीक आते हैं तब उनका ताप ना सहने के कारण संजना देवी आंखें बंद कर लेती हैं और इसे देखते ही सूर्यदेव क्रोधित हो जाते हैं और अपने आप को अपमानित सा महसूस करने लगते हैं एवं संजना देवी से कहते हैं कि तुम्हारा एक पुत्र होगा जो बहुत ही काला होगा। परिणाम स्वरूप उनका ये पुत्र यमदेव है जो बहुत ही काले थे। तुरंत ही संजना देवी अपने आप को संभाल लेती हैं और उनसे क्षमा याचना करती हैं। तुरंत बाद ही सूर्यदेव के नज़दीक आते ही संजना अपने आप को काफ़ी संभालती है। संजना देवी सोच लेती है कि चाहे कुछ हो जाए आंखें बंद नहीं करना है, किंतु सूर्यदेव के ताप से वह पलक झपका लेती है। इस पर भी सूर्यदेव क्रोधित हो जाते हैं, किंतु इस समय वो ये कहते हैं कि तुम्हें पुत्री पैदा होगी जो खूबसूरत होगी एवं इस संसार में जीवन पर्यंत पूजी जाएगी। और ये देवी, ये पुत्री और कोई नहीं, यमुना देवी जी हैं। Namaste. 12 days of spiritual tour is being conducted by us. Starting from New Delhi on early morning of 15th of September 2022 on a auspicious Thursday, Guruvara, we will be covering Rishikesh, Haridwar, Ganga Snana, Ganga Aarti, Manasa Devi Temple, if possible, Chandi Devi Temple, some ashramas, especially Shivananda Ashrama, Ram Jula, Lakshman Jula, Sita Mandir, Arkapuri, Janaki Chetty, Barkot, Kempty Falls, Yamunotri, Mussoorie, Jamnabai Kund, Uttarakashi, Gangotri, source of Bhagirathi River, Guptakashi, River Mandakini, Alakananda River, Devaprayag, Karnaprayag, Nandaprayag, Sonaprayag and Vishnuprayag. In some of the Prayags, we will be conducting Pitrukaryas, the ancestral worship also. Sitapur, Kedarnath. For Kedarnath, there are options for individuals to take up Doni, Pony, that is by hand carrying or by animals, donkey or mule. And there are also options to go by helicopter. Joshimath, Badrinath, Charan Paduka, Brahmakamal, Mana village, which is the last village for India, Bhimkund, Saraswati temple, Saraswati river, Mata Murti temple, Vyasa Guha. It is in Vyasa Guha the epic Mahabharata was written. Coming back again Joshimath, Narsinga temple, Srinagar, and at the last we may be visiting Vishnu Prayag if it happens to be a Amavasya, so that Pitru Tarpana again can be offered
by the participating members according to their convenience. On 26th of September 2022, Monday late night, we will be arriving at New Delhi from where we started the tour itself. Cost of the tour, tour expenses, the bank details, all such things are given in the last 2 or 3 slides. Please go through and join us by registering your name with amount of rupees 10,000 rupees. Namaste. जिसे तात्पर्य आप समझ गए होंगे। यमुना देवी संजना और सूर्यदेव की पुत्री एवं यमदेव की बहन। यमदेव और संजना दोनों जुड़वे थे, किंतु इन दोनों में काफ़ी अंतर था। जैसे यमदेव काल या मृत्यु के देवता और यमुना देवी जीवनदायिनी थी। जैसे ज्योतिष में कुंडली में जो बना रहता है घर, और उस घर को जैसे हम देखते हैं जहाँ पिता का स्थान है उसके ठीक अपोजिट या ठीक विपरीत माता जी का स्थान होता है। भाई का स्थान है तो ठीक उसके अपोजिट में बहन का स्थान होता है। इसी प्रकार काल देवता यमदेव जी और यमुना जी जीवनदायिनी, जीवन देने वाली नदी कह सकते हैं। जैसे हमारे सनातन धर्म में गंगा को जैसे पूजा जाता है, उसी प्रकार उतना ही आदरणीय स्थान, उतनी ही पूजनीय यमुना जी भी हैं। यमुना जी को यमी भी कहते हैं और ये वैवस्वता मनु की बहन है एवं अश्विनी कुमार जो वैद्य हैं अर्थात जिसे हम डॉक्टर कहते हैं, उनकी भी बहन है एवं शनि ग्रह की भी बहन है। क्योंकि शनिदेव सूर्यदेव के पुत्र हैं तो स्वाभाविक है कि यमुना देवी उनकी बहन हुई। सूर्यदेव के यमदेव एवं यमुना जी के अलावा सुरवाचला, अश्विनी कुमार, रेवंटा, शनि, ताप्ती, सवर्णी मनु, सुग्रीव जिसके बारे में हम जानते हैं, और यहाँ तक कि श्री रामचंद्र जी भी सूर्यदेव के ही पुत्र हैं क्योंकि उन्हीं का वंश है वो। और महादानी कर्ण भी सूर्यदेव के पुत्र हैं। वामन पुराण के अनुसार यमुना नदी का पानी पहले बहुत ही साफ था, किंतु शिव जी के डूबने के पश्चात उसका पानी हल्का सा काला हो गया। शिव से डूबने का तात्पर्य ये है, शक्ति के मरणोपरांत शिव जी काफ़ी बेचैन हो जाते हैं और पागलों की तरह इधर उधर घूमने लगते हैं। कह सकते हैं कि उग्र तांडव करने लगते हैं। और उस समय कामदेव जी उन्मद अस्त्र उन पर छोड़ते हैं, जिससे काम वासना बढ़ जाने के कारण शिव जी अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। क्रोध, शक्ति, काम वासना ये उन्हें उत्तेजित कर देती है और बेचैन होकर ये सब ना सहने के कारण वो यमुना में कूद जाते हैं। उनकी इच्छा पूर्ति ना होने के कारण और काम वासना वैसे ही रह जाने के कारण यमुना नदी का पानी हल्का सा काला हो जाता है। नटराज शिव जी, यही शिव जो पतंजलि और व्याघ्रपाद के आग्रह पर आनंद तांडव किए थे, किंतु आज क्रोध, शक्ति सब मिलकर इनका ये तांडव, उग्र तांडव हो गया था। और यही कारण है कि यमुना जी को कालिंदी भी कहते हैं। कई करोड़ लोग
जो यमुना के पानी पर ही निर्भर हैं। ये यमुना नदी कई जगहों से होकर गुजरती हैं, जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा की सीमा से होते हुए फिर उत्तर प्रदेश एवं बाद में वह प्रयागराज में गंगा से जा मिलती हैं। यहाँ हम यमुना जी को देख सकते हैं। 70% से अधिक दिल्ली में यमुना का पानी ही उपयोग में लाया जाता है। कहा जाता है कि यमुना के पानी का पान करने से सभी पापों से मुक्ति का मार्ग मिल जाता है। कहते हैं ना कि गंगा स्नान से सारे पाप धुल जाते हैं। पाप धुलते नहीं हैं, शरीर की गंदगी जरूर धुल जाती है, किंतु ये सही है कि पाप से मुक्ति का मार्ग जरूर मिल जाता है, और यही यमुना नदी से भी है। यमुना नदी में स्नान करने से, यमुना नदी के दर्शन करने से, यमुना नदी के पानी का पान करने से हमारे सारे पापों की मुक्ति का मार्ग हमें मिल जाता है। गंगा जो मरणोपरांत गंगा तीर्थ के नाम से मुंह में डाला जाता है, किंतु यमुना जी के लिए ऐसा नहीं है। अगर हम यमुना जी में स्नान कर लेते हैं, उनके दर्शन कर लेते हैं, उस पानी को पी लेते हैं, यमुना जी के पानी को पी लेते हैं, तो हमारे अंतिम समय में यही पानी हमारे मुंह में गंगा जल बन जाता है। हमें और कोई गंगा जल पीने की ज़रूरत नहीं है। हम जीवित हैं क्योंकि हम यमुना जी के पास हैं। मरणोपरांत हम यमदेव के पास चले जाएंगे, किंतु अपने जीवन काल में यमुना जी के दर्शन करना अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान सकते हैं। यमुना देवी मुक्ति का मार्ग दिखाती है। 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यमुना जी के दर्शन मात्र से हमें प्राप्त हो जाता है। यमुना जी के दर्शन से हमें जीवन काल में ही मुक्ति प्राप्त होता है। कहते हैं ना कि जब कोई कर्म वासना रह जाती है तो हम फिर जन्म लेते हैं, किंतु यमुना जी के दर्शन से चारों पुरुषार्थ पूरे हो जाते हैं। कर्म वासना को तोड़कर यमुना जी हमें मोक्ष दे देती हैं। आपने देखा होगा कि जब हम कोई गंगा स्नान के लिए जाता रहता है या गंगा दर्शन के लिए जाता है, तो हम उन्हें एक छोटा सा लोटा या कुछ हम कहते हैं कि हमें थोड़ा सा गंगा जल लाकर इसमें दे दो, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि यमुना जी का पानी हमें ला कर दो, क्योंकि जैसा अभी हमने कहा गंगा जल मरणोपरांत मुँह में डाला जाता है, किंतु यमुना देवी जी के लिए, यमुना जल के लिए इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। यमुना नदी में स्नान मात्र से, उनके जल को ग्रहण करने मात्र से ही सारे पाप, हर चीज़ों से मुक्ति हमें मिल जाती है। जैसे हम लोग कहते हैं कि कोई बात अनुभव होता है तभी हम उसे समझते हैं, किंतु मृत्यु का अनुभव हम लोग नहीं जानते, क्योंकि मृत्यु के पश्चात हम कहाँ जाते हैं ये हमें नहीं मालूम रहता है। किंतु यमदेव जी अपने मृत्यु के पश्चात ही वे मृत्यु के देवता बने और काल के देवता भी जिन्हें कहा जाता है। यमुना देवी जी अपने भाई यमदेव की मृत्यु के पश्चात बहुत रोती हैं। कई दिन, कई साल, कई युग तक वह रोती रहती है, क्योंकि उस समय इस दिन और रात की प्रक्रिया नहीं थी। जब देवता लोग इसे देखते हैं तो वे लोग सोचते हैं क्यों ना दिन और रात की प्रक्रिया बनाई जाए, और वे इसे बनाते हैं। इसके पश्चात यमुना देवी को ज्ञात होता है कि वह काफ़ी सालों तक, काफ़ी युगों तक रोती रही और वह अपने आप को संभालती है। इन दोनों का प्रेम ही भाई दूज के रूप में हम मनाते हैं। दिवाली के पश्चात जो भाई दूज आता है वो यमुना देवी और यमदेव के
प्रेम का ही, दोनों के भाई बहन के प्रेम का ही एक छाप है। इसे भाव बीज भी कहते हैं। कहा जाता है कि यमुना जी कृष्ण से भी मिली थी, अर्थात कृष्ण से विवाह भी उन्होंने किया था। जब कृष्ण पैदा होते हैं तब वासुदेव जी उन्हें टोकरी में रखकर गोकुल ले जाने के लिए निकलते हैं और वे जैसे ही यमुना जी के पास पहुंचते हैं उन्हें नदी पार करना रहता है, किंतु उस समय काफ़ी बरसात रहता है और यमुना जी काफ़ी आनंदित और उछल कूद करते हुए दिखाई पड़ती है। वासुदेव जी उनसे प्रार्थना करते हैं कि मुझे अगर तुम कुछ राह दोगे तो मैं ये पार कर चले जाऊंगा, और यमुना जी उन्हें राह देती हैं, जिससे उतरकर वासुदेव जी कृष्ण को लेकर पार करते हैं यमुना जी को। और उस समय बहुत ही बरसात होने के कारण कालिंगा सर्प, 7 सिरों वाले सर्प, जो कृष्ण को छतरी के रूप में उन्हें ढके रहते हैं ताकि वो पानी उन पर ना गिरे। ये सब देखते हुए यमुना जी भी सोचती हैं क्यों ना मैं शिशु कृष्ण, बालक कृष्ण के पैर को छू लूँ, और वह उछलती हुई उनके पैरों को छू लेती है और कहा जाता है कि बाद में वह उनसे विवाह भी करती है। हमारे ये सब कहने का कारण आप लोग समझ गए होंगे। हम चाहते थे कि यमुना देवी जी का रहस्य, एक छोटा सा रहस्य जो आप तक हम पहुंचाएं, और इनके दर्शन के लिए आप भी उत्तेजित हो जाएं। हम लोग यमुनोत्री के दर्शन करने के लिए सितंबर में जा रहे हैं और इसका पूरा विवरण इस वीडियो के पश्चात आपको मिल जाएगा। जो भी यमुनोत्री देवी की इस कथा को सुनकर या इस रहस्य को सुनकर यमुना जी के दर्शन करना चाहें वो हमारे साथ ज़रूर आ सकते हैं। हम लोग 4 धाम की यात्रा के लिए निकल रहे हैं, जिसमें बद्री, केदार और यमुनोत्री एवं गंगोत्री रहेगा। इसके अलावा और भी बहुत सी जगह हैं, लेकिन ये खास मुख्य जगह हैं। अगर आप लोग चाहते हैं, आप लोग जाना चाहते हैं, आप लोग भी यमुना देवी के दर्शन करना चाहते हैं, उनकी नदी में स्नान करना चाहते हैं, उनके जल को ग्रहण करना चाहते हैं, तो बेशक आप अपना नाम दे सकते हैं, जो इस वीडियो के पश्चात अंत में सारा विवरण दिया गया है, उसे देखकर आप लोग भी आ सकते हैं। ये जो यात्रा है ये सितंबर 15 से शुरू होकर 12 दिन तक चलेगा। बस आप लोग को ये यमुना देवी के बारे में थोड़ा सा रहस्य बताना था, जिसके कारण हम आपके समक्ष आए। ओम सद्गुरु बाबा जी नमः। ओम सद्गुरु बाबा जी नमः। ओम सद्गुरु बाबा जी नमः। नमस्ते।